डीडीसी मेंबर बिजबारा तसद्दुक हुसैन वीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तसद्दुक साहब, आपने अभी एक मंजराम पे एक चिट्ठी आई है, यानी डीओ लेटर हम उससे कह सकते हैं। आपने 50 लाख रुपया अवंतीपोरा कनाल पे जो ब्रीच हुआ है उसके लिए रिलीज किया है। इसमें आपने डायरेक्शंस क्या रखी है और कंडीशंस क्या है? क्या वाकई तौर पे आपने जो 50 लाख रुपया है वो रिलीज किए हैं? एक्चुअली अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लास्ट टाइम भी जब मैं वहाँ आया था, आप वहाँ पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। आप उस वक्त भी मौजूद थे। आपने इसके लिए बहुत कोशिश की कि ताकि जल्दी रेस्टोर जाए। हाँ, जहाँ तक मैं परसों जब मैंने सुना, मुझे रात भर जो मेरे दोस्त यार दोस्त थे वहाँ, यहाँ अपने जो वहाँ पर लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे कॉल्स मौसूल हुए रात भर 12 बजे 1 बजे के करीब। तो दूसरे दिन सुबह ही मैं वहाँ पहुंचा और मैंने देखा वहाँ पर जो हाल है वो बहुत बुरा हाल था। आप भी वहाँ पर मौजूद थे उस टाइम, आपने भी देखा, बाकी लोग भी थे, बहुत सारे लोग। तो फिर हमने देखा, हमने सोचा कि हम पता नहीं गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन भी कहाँ से इंस्ट्रक्टर लाएगी। तो हमने अपना हमारा जो ग्रांट है, हमने कहा कि अगर जो हमारा ग्रांट है, अगर इसमें रिजर्वेशन हमें मिलेगी कि इसमें कोई टेंडरिंग ना हो, तो और ये 3 दिन के अंदर अंदर हमें ये मुकम्मल करके देंगे, तो मैंने उस वक्त वो पब्लिक कमिटमेंट एक की थी कि मैं 50 लाख रुपया मैं अपने ग्रांट्स में से रिलीज कर दूंगा। जी। और मैंने आज वो वादा पूरा किया। आपने जो जैसे पहली बात छेड़ी कि मैंने आज वो कमिटमेंट फुलफिल की और मैंने वो पैसा रिलीज किया अपने अकाउंट से। क्या आपने ये जो पैसा है डीडीसी ग्रांट से रिलीज किया, अपना आपका जो अपने हल्के इंतखाब के लिए पैसा आ रहा है जुरिडिक्शन के लिए, उसी से आपने ये 50 लाख रुपए रिलीज किया? एग्जैक्टली, क्योंकि जो ये गांव है इसमें हमारा ये पूरा ये एक बहुत जो ये कनाल है, अवंतीपुरा कनाल, ये इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जी। आपको पता है इसमें वाघामा भी आता है, इसमें आप वहां से अगर देखेंगे पंचपुरा आता है, मरहमा इतना बड़ा गांव है वो आता है, इवन त्राल का कुछ एरिया आता है, इवन हारीपुरी गांव आता है, पुलवामा का कुछ एरिया आता है, तो सफर आता है, पुजटंग आता है, चक आता है, पंचपुरा आता है, बहुत सारे गांव इस पे आते हैं। क्योंकि ये खाली, मुझे लगता है ये जो नहर है ये खाली और खाली एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस वक्त अगर हम देखेंगे लाइफलाइन की कि हैसियत रखता है, पैडी लाइफलाइन। सीजन चल रहा है, हमारा पैडी सीजन इस वक्त चल रहा है। कि मैंने इसलिए कहा कि देखो, आना जाना तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं वहाँ। हमारे जो एमएलए साहिबान आते हैं वहाँ, हमारा एमपी साहिबान कहीं नहीं है इस वक्त, जिसके पास 5 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ फंड्स आते हैं एमपी लैंड्स। हमारे एमएलए साहब के पास हाल ही 3 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ वो भी इसमें 1-1 लाख रुपए 1-1 करोड़ रुपया दे, ताकि ये परमानेंटली जो है इसका जो सोल्यूशन परमानेंटली निकले, ये कल फिर न हो किसी जगह पर। ये पूरी कनाल को, इवन मैं एमएलए पुलवामा को, वहीद साहब को भी मैं गुजारिश करूँ, एमएलए त्राल को भी गुजारिश करना चाहता हूँ, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करे। वो क्यों नहीं करेंगे? 3-3 करोड़ उसको, उनको भी आए फंड, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करे, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए वन टाइम इसका सोल्यूशन हो, दोबारा ऐसा हादसा पेश ना आए हमें। तो जो आपने पैसा रिलीज किया, अब ये काम एग्जीक्यूट होगा क्या? ये पैसा इसी पैच के लिए लगेगा, इसी ब्रिज पे खर्च होगा? मैंने कहा खाली ब्रिज के लिए, मैंने कहा रोड रेस्टोरेशन और ये जो कैनाल है इसकी रेस्टोरेशन हो, ताकि जहां तक ये 50 लाख जहां जहां पर हो सके, खासकर पर्टिकुलरली इस जगह पर इस वक्त जहां पर ये हुआ है। क्योंकि इस वक्त इसी की वजह से जो कल हुआ ये हादसा, इसी की वजह से हमारा जो 5,000 हेक्टेयर लैंड इस वक्त वो ऐसी पड़े बंजर जैसे बन गए वो। देखो, वहाँ तो आना जाना तो हर एक का रहता है, हर एक वहाँ आएगा, स्टेटमेंट देगा, वहाँ पर विजिट करेंगे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है। ऐसा थोड़ी चलता है। कुछ करो, अपने फंड्स में से कुछ दे दो वहाँ, ताकि हम भी ये लोगों को ऐसे नहीं वो फालस प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि वो है वो ये करेंगे ये करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी पैसा नहीं है, वो भी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आपका मानना यह है कि आपने अपने डीडीसी ग्रांट से फाइनली अपने डीडीसी ग्रांट जो हमें मिलता है, तो मैंने उसमें से 50 लाख रुपया रिलीज किया है इस चीज के लिए, ताकि ये नहर में जो पानी है ये रेस्टोर हो जाए। और साथ साथ में जो ये वहां पर जो रोड है जो आपके वफजन कनेक्टिविटी का कनेक्ट करता है, जो एचएलडी रोड है, बड़े मेरे वालिद साहब के दौर में बना, वीरी साहब के दौर में बना, वीरी साहब ने बनाया, आपको पता ही है इसके बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इमीडिएटली रेस्टोर हो जाए, ताकि वहां से जो ट्रांसपोर्ट भी चले स्मूथली, और खासकर उससे पहले सबसे बड़ी प्रयारिटी जो हमारी है इस वक्त, वो पानी रेस्टोर होना चाहिए कनाल में। जी चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।